टास्क कर रही हूँ एल्विश को परेशान करने के लिए। यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं, सालों से हम लोग, तो अगर एल्विश अच्छा है तो अच्छा ही बोलूंगी, अगर एल्विश के अंदर कोई कमी है तो मैं उसकी कमी निकाल के उसको बोलूंगी। तो अगर मैंने अंदर वो सर्वाइवल किया है तो कुछ तो किया होगा ना, कि मैं अंदर रह के आ गई हूँ 35 दिन। घर के लोगों का फैसला था ये लोगों का, जनता का फैसला नहीं था। अगर जनता ये फैसला लेती तो मैं एक्सेप्ट करके बहुत नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, और ये बात अभिषेक भी जानता था, और अभिषेक और उनके साथी बैठ के ये बात डिस्कस करते थे। हाय पलक, क्या कहना चाहूंगी, कैसी जर्नी रही और क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? जर्नी बहुत अच्छी रही और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शो करूँगी, और ये शो करने के बाद मैं इतनी खुश होने वाली हूँ कि इतना पॉजिटिवली आएगा सब मेरे आगे, तो बहुत खुशी है। एक लाइफ में जो चीज़ खो रही थी, कुछ मिसिंग हो रहा था, वो मिल गया है इस शो के बाद, और थैंक्स टू द टीम, टू द शो, बिग बॉस, के मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। जब आप घर में गए थे तब आपने कहा था कि आप अपनी रियलिटी बताने जा रहे हो। हम सबको पता है आप लोगों की लाइफ में जो भी हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था आपकी जर्नी में वो पूरा बैगेज आप लेकर चल रही हो। आप कुछ भी बोलने के लिए डर रही थी, क्योंकि 2-3 बार आपने पूजा मैम को भी बोला है कि मुझे बोलने में डर लगता है, या मुझे जो भी गुस्सा भी आता आप एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पा नहीं रही नहीं थी नहीं अपने नहीं आप नहीं, को बहुत बोलने में ज्यादा। डर नहीं लगता है, नहीं नहीं सॉरी, बोलने में डर नहीं लगता है। मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ, और डर डर जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो आई थिंक यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। ये मैंने किसी और चीज के लिए बोला था कि मैं एक्सप्रेस करने से डर रही हूँ या जो भी है, बट वो बैगेज नहीं। और सी, अगर वो मैंने बैगेज रखा भी, अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सिचुएशन से निकल के कट्टू उस घर में गई हूँ, तो मेरे लिए लाजमी है, क्योंकि बैकलैश बहुत झेला है। एक नॉर्मल इंसान जब इस तरह से कुछ फेस करता है और फिर वो एकदम से इतने सारे कैमरास के आगे आके खड़े हो जाता है ना, तो वो सिचुएशन किसी के लिए भी वैसी ही होगी जैसी मेरे लिए थी। लेकिन उस सिचुएशन के बावजूद भी मैंने वो सारी चीजें एक्सेप्ट की जो मुझे बोली जा रही थी, और मैं उन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर वर्क करके आगे बढ़ रही थी। तो जब ये चीज कोई इंसान करता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, गट्स चाहिए अपनी गलतियों को मानने के लिए। मैं किसी को पॉइंट आउट करूंगी ना, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो डिफेंड करेगा अपने आप को। मैंने डिफेंड नहीं किया, गलती की तो ओन किया कि हाँ की गलती। अगर कॉपी पेस्ट सुन के अफेक्ट हुई तो ओन किया कि हाँ हुई अफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रांगली खेला है ये गेम खेला नहीं, एक्चुअली मैं अपने रियल में जो थी मैं रही वैसी, जैसा मैंने फील किया मैंने वो सबको दिखाया कि देखो यू आर फ्री टू सी मी, ये मैं फील कर रही हूँ, ये मैं डर रही हूँ, ये तुम देखो मुझे। तो ये मैंने ये प्रिविलेज दिया सबको कि ये ऐसा मैं फील कर रही हूँ। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है जिंदगी में, मैंने बस वही बताया। शपथ ने कहा था अगर कि आप जैसी हो वैसी दिख नहीं रही हो, सो ये जानना चाहेंगे कि पलक कैसी है, जो घर में है वैसी है, नहीं, किस तरह जिस की तरह पलक से है? आपने जब मुझे फैजान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पलक बहुत सी, टोटली वो अपने स्टैंड पे एक थे। वो एक सिचुएशन थी लाइफ की, इतनी बड़ी सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में मुझे अगर मैं वैसे बिहेव नहीं करती, मैं अगर ऐसे बिहेव करती तो शायद मैं संभाल ही नहीं पाती वो सिचुएशन। लेकिन इतना कोई बड़ा, मतलब घर में मेरे साथ हादसा नहीं हो रहा था कि मैं उस तरह से चिल्ला के पढ़ूंगी किसी पे। जो चीज जो बात नॉर्मल एक लहजे में किया जा सकता है, एक नॉर्मल टोन में डिलीवर किया जा सकता है, और इंसान तब ज्यादा समझता है। क्या मेरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाना समझ पाए थे लोग? नहीं समझ पाए थे वो, लेकिन मेरा रिएक्शन था वो, तब का मेरा रिएक्शन था, उस सिचुएशन को लेके मेरा रिएक्शन था। अब का रिएक्शन जो था ये इस सिचुएशन के लिए था। मेरा यहाँ पे उस तरह से रिएक्ट करना बनता नहीं था, मैं पागल दिखती अगर मैं वैसे रिएक्ट करती। स्टैंड्स लिए मैंने, स्टैंड्स लिए, बट मेरे स्टैंड लेने का तरीका अलग होता है। मेरा ये मानना होता है कि दो लोग जब हीटेड आर्ग्यूमेंट में होते हैं तो बीच में जाके ज्ञान नहीं बांटने का, क्योंकि वो आपका ज्ञान वेस्ट जा रहा है। जब वो दोनों ठंडे से पहले उनको अलग लेके जाओ, उनको ठंडा करो और फिर बात करो कि ओके क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वन ऑन वन मैंने किसी से स्टैंड नहीं लिया। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया होता तो मैं शायद 5 हफ्ते तो टिक के बिल्कुल भी नहीं आती, मैं दूसरे हफ्ते में ही बाहर होनी चाहिए थी, और नॉमिनेट भी हुई हूँ मैं।
हर हफ्ते नॉमिनेट हुई हूँ मैं। तो अगर मैंने अंदर वो सर्वाइवल किया है तो कुछ तो किया होगा ना, कि मैं अंदर रह के आ गई हूँ 35 दिन। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं लिया, बस हाँ मैं चिल्लाई नहीं किसी पे, मैं बीच में नहीं बोली दो लोगों के। जब वो अलग हुए हैं तो मैंने अपना एक पक्ष रखा है और लोग उस पर अग्री किए हैं उस घर के अंदर। तो बस मैं अपने इसमें यही बोलना चाहूंगी। अच्छा, आउट होना कितना सही है जबकि वो आशिका सेफ हो आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिया, मेरा आउट होना कितना सही है या नहीं है। बट ठीक है, घर के लोगों का फैसला था ये लोगों का, जनता का फैसला नहीं था। अगर जनता ये फैसला लेती तो मैं एक्सेप्ट करके बहुत थोड़ी सी और मैं डिस्टर्ब हो जाती शायद, कि यार मैंने मतलब लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, फिर वो एक थॉट आता। बट ये घर वालों की तरफ से मेरे नाम जो लिए गए हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि इस तरह से हुआ है। और आई थिंक मेरे हिस्से का जवाब सलमान सर उन लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं। और अब मैं फ्री हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव हो। और आई एम पॉजिटिव इनफ ये सारी चीज़ें डील करने के लिए इन चीज़ों से। अच्छा, डील करने की बात से याद है कि एल्विश और अविनाश की काफी घर के अंदर लड़ाई हुई थी, तो उस वजह से अविनाश काफी ट्रोल हुए। आपने भी ये कहा था कि जब एल्विश डिक्टेटर बन रहे थे तब चेयर पे बैठ के आपने एक टास्क था जो कि एल्विश के पीछे डिबेट करना था। उसमें मुझे पसंद है एल्विश, मुझे पसंद है, ये बात आप कहीं ना कहीं वो चीज को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे भी आई थी जब अविनाश मुझे पसंद है तब आपने उसको एकदम ओपनली कहा था। नहीं, तो गलत है, रीडिंग सही करके आओ अपनी। एलविश आपने एलविश पसंद है, एक तो पहली चीज मैं वो टास्क कर रही हूँ एलविश को परेशान करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं अविनाश को पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ कैसे एकदम से बोल दूंगी, मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, मैं वहां उसके सामने नहीं बोल पा रही हूँ, मैं टास्क में कैसे बोलूंगी। फिर मैंने देखा कि पीवी मुझे देख रही हैं और सब मुझे वहां पे बैठ के बोल रहे हैं यार करो ना दी, करके खत्म करो ना यार, अच्छे से कर दो टास्क। तो फिर मैंने बोला कि हाँ है, चल आगे बढ़ अभी। आपने काफी ही लेट बोला, काफी बाद में बोला था एग्जैक्टली एल्विश पसंद है करके। माना जा रहा है कि क्योंकि एल्विश के जो फैन है वो अविनाश को उस चीज से ट्रोल कर रहे हैं। और आज ही आपका रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था कि अविनाश और एल्विश और अभिषेक मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो क्या यही वजह हो सकती है कि एल्विश के फैन बेस से ट्रोल होने से बचने से क्या आप उनको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? मुझे फैन बेस से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लाइफ में बहुत बैशिंग झेल ली है अपनी। तो ये ट्रोलिंग रोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ लेकिन जो है बात बोलने की वो मैं बोलूँगी। तो अगर एल्विश अच्छा है तो अच्छा ही बोलूँगी, अगर एल्विश के अंदर कोई कमी है तो मैं उसकी कमी निकाल के उसको बोलूँगी। मतलब अब अपनी लाइफ के इस स्टेज पे आके मैं कल नहीं आई हूँ ना सोशल मीडिया पे, मैं भी हूँ सोशल मीडिया पे सालों से। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं कॉन्स्टेंटली उनके फैंस को ये बात बोल रही हूँ कि कुछ भी ऐसा मत बोलो या करो कि कल को जब आप जिनके फैन हो वो लोग बाहर आए तो वो नज़र ना मिला पाए। तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो, या आप मुझे नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है ग्रुपिज्म, जहाँ पे आप अविनाश और पूजा की तरफ थे और बाकी पूरे घर के मेंबर्स अलग थे, इस वजह से आपको काफी वोट नहीं मिल पाए और लाइक इन द हाउस रहने के लिए आपको इस वजह से ही बाहर होने का ये बड़ा एक कारण है। नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी और ये बात अभिषेक भी जानता था, और अभिषेक और उनके साथी बैठ के ये बात डिस्कस करते थे। अभिषेक ने आके कई बार ये बात बोली कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियंस रखते हो लेकिन आप सबके बीच में नहीं आते। और 1.5 हफ्ते से तो मेरा बहुत स्ट्रांगली एक ओपिनियन आ रहा था निकल के, और वो चीज़ सबको फील भी हो रही थी। तो इंसान कंपटीशन से सबसे पहले उसी को निकालता है जिसको वो अपना कॉम्पिटिटर समझता है। वो चाहते तो जेड को निकाल सकते थे बट जेड इज नो हार्म, जेड से कोई हार्म नहीं है किसी को, जेड सबके लिए प्यारा है। तो मैं इजी टारगेट रही उनके लिए। अविनाश को दे डोंट कंसिडर एंड आई विश कि अब अविनाश खेले, और वो अब जो उन्होंने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है तो मैं चाहती हूँ कि अब वो गेम खेल के समझाए कि भाई हल्के में मत लो, क्योंकि हल्के में उस घर में कोई है नहीं, सब वहां पे एक से बढ़कर एक लोग हैं और सब डिजर्विंग है। बट अल्टीमेटली ट्रॉफी किसी एक को ही जीतनी है यार। हाँ उन्होंने खुद ने बोला है तो डेफिनेटली वो है क्लोज उनसे।
मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता ना, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि उन्होंने अपने मुंह से बोली है बात, तो वो डेफिनेटली उनके क्लोज ज्यादा है। यस, और साथ ही में दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं, दीपिका एंड मनीषा। मनीषा को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं काफी एंटरटेनिंग है, एंड दीपिका को बोल रहे हो काफी ओवर रिएक्ट करती है हमेशा हर एक चीज को लेके। लेकिन आप उस घर में थे तो आपने अच्छे से जाना होगा वो दोनों को, तो असली में रियलिटी क्या है? सी बेबी का ना करेक्ट है, रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, लेकिन वो करेक्ट जगह पे रिएक्ट करती है। मनीषा का अभी मनीषा ना फ्लिप करने लगी है चीजों को। मनीषा बहुत एंटरटेनिंग थी, मैं ये बात बोलती थी कि यार ये लड़की ना कूदती फिरती है पूरे घर में, जिधर से निकलती है वहां हंसी फैलाती हुई जाती है, मतलब एक वेव आ जाती थी हंसी की। बट अभी कुछ 3-4 हफ्ते से मनीषा का वो चार्म खत्म हो गया है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गेम में घुस गई कि वो भूल गई एंटरटेन करना, और वो सिर्फ गेम में ही घुसी हुई है। वो अब भी नहीं समझ पा रही है कि उसको खुद चैनल ये समझा रहा है या सलमान सर ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा गेम जो चल रहा है, तुम जो फेक बन रहे हो या जो तुम गेम में घुसी हुई हो, ये एंटरटेन नहीं कर रहा है लोगों को। इस मनीषा को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज मुझे घर में फील हो रही थी। ओके सर, फॉर लास्ट क्वेश्चन, अविनाश ने हमको प्रपोज किया तो सभी ने देखा, बट कहीं ना कहीं अविनाश का शफक के साथ भी 6 मंथ्स का कुछ रिलेशनशिप रहा है जो सभी को पता है, तो आप कितना एक्सेप्ट करोगी अविनाश को? कैसे क्या रहेगा आपका मुझे नहीं पता, सबको पता है, मुझे नहीं पता। और आई थिंक हम लोग 16-17 साल के बच्चे नहीं हैं जो इस सिचुएशन के अंदर समझ ना पाए और लड़ लें एक दूसरे से। बाहर आएंगे, मैं शफक से और अविनाश से दोनों से बात करूंगी कि दो लोगों के बीच में क्या हुआ कि 6 महीने में ही अलग हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटेंसिटी पता चलनी ज्यादा जरूरी है। मेजर आई थिंक कुछ ऐसा, आई डोंट नो यार, वही दो लोग बता पाएंगे, मैं इस पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती। बेवकूफ लग रही हूँ इस बात पे बोल रही हूँ। नहीं, जब तक मैं बैठ के सुनूंगी नहीं, मैं कैसे बोल दूं कुछ भी चीज। मेरे दो लोग आपस में क्या बोल रहे हैं वो तो सुनूं, मैं अपने ही बारे में दिमाग में कैसे सोच रही हूँ। मिसकंसेप्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। मैं एक फॉल्स नोट पे नहीं कर सकती चीजों को, डिसाइड नहीं कर सकती, तो अभी नो कमेंट्स ऑन दिस। आपने स्टेटमेंट दिया था कि अविनाश और जिया को बोला था आपने स्टेटमेंट में कि मैं गायब हो सकती हूँ, तो क्या आप सही में गायब हो सकती हो? ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? क्या मैं गायब हो सकती हूँ? लाइक सीरियसली, मैंने उनको ये कहा था और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ये कहने का मतलब ये था कि अगर आप दोनों कॉफी शॉप पे बैठे हैं और आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आ जाऊं, तो मैं नहीं आऊंगी। मैं हो सकता है फिर अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं फोन भी ना उठाऊं। मेरा कहने का वो मतलब था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं गायब हो सकती। लाइफ से कोई कैसे गायब हो सकता है यार? लाइव से मतलब कि लाइव से आप मतलब उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। Is this hypothetically possible? I don't think so. Thank you so much. Done, sir. Please, sir. Done, sir. Please. लास्टली मैसेज टू योर फैंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, एंड आप लोग प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो। मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो आप लोग भी हंसिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, जाते जाते एक और बात आपको ऐसे लगी होगी कि सेलिब्रिटी बेसिस इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पे काफी यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों का गेम चल रहा है अंदर करके, तो कहीं ना कहीं इस सेलिब्रिटीज पे भारी नहीं पड़ और रही, क्या लगता यूट्यूबर्स है लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है पॉजिटिव। ये किसने डिसाइड कर लिया? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये उन्हीं लोगों से पूछो जाके। हमने ये बैरियर नहीं खड़ा किया बीच में, ये दीवार हमने नहीं बनाई है। सब अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं। सालों से हम लोग अपनी अपनी फर्टर्निटी, जो हमारे लोग हैं आसपास के, हम लोग अपने अपने लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको उठाते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। वो लोग यही कर रहे हैं। मैं अंदर बैठ के यूट्यूबर्स की तारीफ करके आई हूँ, तो अभी क्या बोलूं मैं अपने आप को। थैंक थैंक यू।